हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने आज इसका 10वां प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें देखेंगे इसमें भी आपके काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जब तक परीक्षाएँ नहीं हो जाती हम आपको एक प्रैक्टिस सेट डेली जनरल नॉलेज का देंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना जो है किस वर्ष कह रहे हैं कि हुई थी। देखिए किस वर्ष हुई थी, बताइए। देखिए पहला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1985 में। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। देखिए सार्क का फुल फॉर्म देखिए क्या है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल से कोऑपरेशन। ठीक है। और देखिए सार्क का अगर मुख्यालय पूछा जाता है, अगर आपसे पूछे तो आप बता देना काठमांडू। ये काठमांडू कहाँ है, नेपाल में। ठीक, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। और देखिए इसके जो संस्थापक 7 देश हैं, कितने, 7 देश हैं। देशों के नाम आप ध्यान दीजिए, इसके 7 देश हैं, इसके 7 देश हैं। देखिए इसके जो 7 देश हैं आपके, देखिए बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। देखिए भूटान है, भूटान है, इंडिया है, इंडिया, मालदीव, मालदीव, नेपाल, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, और श्रीलंका। तो ये आपके कुल 7 देशों ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसमें आप इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इतना आप इसमें ध्यान रखिएगा। मुख्यालय भी आपसे पूछा जाता है और इसके देशों के नाम पूछेगा कि इसमें से कौन सा देश है जो सार्क की स्थापना में शामिल नहीं था। फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा इसका स्थापना कब हुई थी, तो 8 दिसंबर 1985 याद रखिएगा। और ठीक, और इसका मुख्यालय काठमांडू में। ठीक है, तो आप इतना याद इसमें रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहने की किसे राइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है। देखिए आपको अयस्क बताना है, इसमें कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर किसका हो जाएगा, इसका बी नंबर हो जाएगा। मैग्नीशियम का किसे राइट जो है मैग्नीशियम का अयस्क है। देखिए कुछ और अयस्क है, जैसे एल्युमिनियम का आपका अयस्क पूछा जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम के जैसे बॉक्साइट याद रखिएगा, क्रोलाइट है, सर क्रायोलाइट है, कोरंडम है। ठीक, और लोहे का देखिए, लोहे का जो होता है मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, सिडेराइट है, लाइमोनाइट है, आयरन है। तो ऐसे जो है इनको भी कुछ ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी। देखिए सिने बार भी आपसे पूछा जाता है, पारा का है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का क्या है, एक बौना ग्रह है। तो सौर मंडल का बौना ग्रह कौन सा है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेक। क्या हो जाएगा, मेक। देखिए आधिकारिक रूप से जो है सौर मंडल के कुल कितने ग्रह हैं, 5 ग्रह। कितने, 5 ग्रह हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध आपको देखा जाए तो प्लूटो को। क्यों, प्लूटो को। देखिए पहले ये जो है ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन इसने जो है कुछ ग्रहों के नियम को फुलफिल न करने के कारण इसको 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, जिस कारण से अब इसे क्षुद्र ग्रह के श्रेणी में रख दिया गया। तो आपके जो हैं कुल मिला के 5 क्षुद्र ग्रह। देखिए ये मेक हो गया, प्लूटो हो गया, और देखिए 2 हैं, 3 है, एरिस हो गया, और देखिए हुमा हो गया। इनके भी नाम याद रखिएगा ताकि क्षुद्र ग्रह से आए तो कोई क्वेश्चन आपके गलत ना हो जाए। देखा, और अगला है सेरेस। 5 हो गए,
देखिए सेरेस। तो ये आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। 5 आपके जो है आधिकारिक रूप से कुल 5 जो है क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, तो ये आपके, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? सी नंबर, मेक। अगला प्रश्न चले। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहे कि टोकामक नाम का उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो ये एक उपकरण है, तो ये कह रहे हैं कि किस प्रकार के उपकरण से संबंधित है, बताइए किस प्रकार के उपकरण से संबंधित है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर हो जाएगा परमाणु। ठीक है, परमाणु। देखिए टोकामक जो है एक प्रायोगिक से मशीन है जिससे संलयन की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक टोकामक के अंदर परमाणु संलयन के माध्यम से उत्पादित ऊर्जा को पात्र की दीवारों के में ऊष्मक रूप में अवशोषित किया जाता है। तो आप इन्हें देखिए, तो ये किससे संबंधित है? परमाणु से। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, टोकामक। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि 16वीं लोकसभा के प्रो टेम स्पीकर कौन थे? देखिए 16वीं के पूछा है, प्रो टेम स्पीकर कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कमलनाथ। देखिए कमलनाथ जो हैं, ये जो है 16वीं जो है लोकसभा के प्रो टेम स्पीकर थे। और देखिए कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के पूर्व क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री एवं एक कुशल भारतीय राजनीतिक थे। ये जो है 16वीं राज्यसभा से प्रो टेम स्पीकर पद के लिए संभाला था। यह मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ से? छिंदवाड़ा से। ये छिंदवाड़ा से ये जो है अपना प्रतिनिधित्व क्या करते हैं? वाड़ा है, ठीक, ये स्थान से है, स्थान का नाम, यहाँ से वो है संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। या जो, और ये 9 बार इसी क्षेत्र का लोक सभा जीत दर्ज कर चुके हैं। तो यहाँ से ये 9 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दिलवाड़ा के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्रभूमि केरल में स्थित है? देखिए आर्द्रभूमि पूछा है केरल में, तो आर्द्रभूमि 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कौन सा स्थित है। तो भाई तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ये है सस्थम कोटा। जो सस्थम कोटा झील है, ये जो है कहाँ की है? आर्द्रभूमि की, केरल की है। कहाँ की है? केरल। और ये देखिए ये सब केरल की जो है सबसे बड़ी ताजे पानी की सबसे बड़ी पानी की झील है। ठीक है, ये जो है इसे जो है 2002 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। तो ये 2002 में इसको घोषित किया गया था। ठीक है, तो आप ये कहाँ है? 46 नंबर का आपका बी हो जाएगा, जो केरल का एक आर्द्रभूमि है, सस्थम कोटा झील। ठीक है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। आगे देखते हैं, केरल की है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में आधुनिक भित्ति कलाकृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? किस राज्य में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ये कौन हो जाएगा? ए नंबर, केरल में। कहाँ पे? केरल में। देखिए जनवरी 2023 में चेरपुलसेरी मतलब केरल में गवर्नमेंट वोकेशनल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की ये 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्तिकाल
कल की महान कृति वॉल ऑफ पीस। वॉल ऑफ पीस देखिए कितनी ऊंची है, 700 फीट जो है ये क्या है, ऊंची है। तो ये वॉल ऑफ पीस जो है उद्घाटन कहाँ हुआ है, केरल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाए। करंट का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कह रहे कि पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी पर डायमर भाषा बांध, डायमर देखिए डायमर, ये बहुत प्रसिद्ध अच्छा प्रश्न है। डायमर भाषा बांध का निर्माण कहाँ कर रहा है, जो पाकिस्तान है ये कहाँ कर रहा है, किस नदी पर कर रहा है, तो ये कहाँ, सिंधु नदी पर ये इसका निर्माण चल रहा है। देखिए ये इसने जो है मई 2020 में पाकिस्तान और चीन सरकार ने डायमर भाषा बांध जो है प्रोजेक्ट का पर क्या कहे थे, हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षरित अनुबंध में मुख्य बात एवं 21 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का निर्माण, यहाँ ये इनका लक्ष्य है कि यहाँ पर 21 मेगावाट की जल विद्युत का ये लोग क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान वर्ष 2010 में मंजूर किया गया था। देखिए 2010 में ही इसको मंजूर कर लिया गया था, 2010 में ही इसको क्या की मंजूरी मिली थी, लेकिन किंतु अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रोजेक्ट का वित्त पोषण कर रही थी, भारत के विरोध के कारण पीछे हट गई। जो भारत ने इसका विरोध किया तो जिस कारण से इन्हें पीछे हटना पड़ा। तो देखो इस बांध की जो ऊंचाई कितनी है, 272। इन्होंने इसकी ऊंचाई रखने की जो रखा है कितना, 272 मीटर होगी। यह जो है विश्व का, कहने की हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है। देखिए नहीं पूछा है, कौन सा स्थित नहीं है, कौन सा, इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सोरतुगई जो है ये कहाँ है, ये अफगानिस्तान में। ये कहाँ है, अफगानिस्तान में। और ये आपका कोट दीजी, चनहुदड़ो और बालाकोट जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। देखिए ये हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये कहाँ है, सोरतुगई जो है ये अफगानिस्तान में है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि असंतृप्त कार्बन यौगिक स्पेस के साथ जलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ये धुएं वाली पीली लौ के साथ, धुएं वाली पीली लौ के साथ होते हैं। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिस हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक कार्बन द्विबंध या कम से कम एक कार्बन त्रिबंध पाया जाता है, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, योसंग नामक त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मणिपुर में, या मणिपुर में। यह जो है पूर्णिमा के दिन 5 दिवसीय कार्यक्रम है, ये पूर्णिमा के दिन 5 दिवसीय कार्यक्रम मनाया जाता है। यह त्यौहार आमतौर पर होली के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। योसंग जो है फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में सोल ऑफ स्टील चैलेंज किस राज्य में प्रारंभ किया, किस राज्य में ने प्रारंभ किया। तो 54 का कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड। जो है 14 जनवरी 2023 को उत्तराखंड ने सोल ऑफ स्टील प्रतियोगिता प्रारंभ किया। इस कोर्स विजेताओं के नाम पर रखा गया तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर नेताजी को समर्पित एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाएगा इसके अंतर्गत। तो ये आप कब हुआ, तो ये सोल ऑफ स्टील चैलेंज कहाँ प्रारंभ हुआ, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है। ग्रेफाइट, देखिए ग्रेफाइट के गुण पूछे। देखिए यह जो है विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, सही है। कहें कि इसका गलनांक निम्न होता है, तो यही आपका नहीं होगा। इसका गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है। इसका गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है। जो कितना डिग्री से 700 डिग्री पर जलकर यह कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह जो है 700 डिग्री सेल्सियस पर जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देखिए इसकी अपेक्षिक घनत्व जो है 2.25 होता है। ठीक, और कह रहे हैं कि हीरे की तुलना में इसका घनत्व कम होता है, तो ये भी सही है आपका। और कह रहे हैं कि अगला ऑप्शन देखिए नीचे, अगला ऑप्शन है ये, देखिए कह रहे हैं कि यह ऊष्मा का सुचालक है, सही है। तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बी नंबर। देखिए इसका गलनांक है ना निम्न होता नहीं, इसका गलनांक उच्च होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें देखिए गुण पूछा है तो कौन नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक कब हुई थी। राष्ट्रीय एकता की बैठक की पहली कब हुई थी, ये 1962 में हुई थी। देखिए 1962, देखिए जो NIC इसका शॉर्टकट में कहते हैं NIC। ठीक, नेशनल से इंटीग्रेशन से काउंसिल इसको बोलते हैं। तो इसकी बैठक देखिए, इसका जो बैठक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका मेन पर्पज क्या था, इसका उद्देश्य था सांप्रदायिक जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने हेतु समाधान खोजना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, करें कि उड़ीसा के बरगाड़ जिले में निकाली जाने वाली धानु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है। किस अवतार को समर्पित है, तो ये किसके अवतार ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भगवान कृष्ण के। भगवान कृष्ण के जो धानु यात्रा है उड़ीसा के बरगढ़ जिले में मनाया जाने वाला एक वार्षिक ओपन थिएटर परफॉर्मेंस है। यह जो है विश्व का सबसे बड़ा ओपन से एयर से थिएटर है, जो यह भगवान कृष्ण और मामा कंस की पौराणिक कथाओं पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, डी, भगवान कृष्ण। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। कौन थे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग थे जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक। देखिए जो ये कब हुए थे, 1867 में। 1867 में इसकी स्थापना, ये इसकी स्थापना हुई थी। देखिए जो इसका पर्पज था, यह प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करना और केवल एक ईश्वर की पूजा करना, इसका जो है उद्देश्य था। और देखिए कुछ और जो सुधारक हैं, जैसे दयानंद सरस्वती, ये आर्य समाज के संस्थापक थे। और जो है केशव चंद्र सेन जो है भारतवर्षीय ब्रह्म समाज या आदि समाज के संस्थापक थे। और स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। और देखिए सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान जो है राजा राम मोहन राय थे, जिन्हें और देखिए सती प्रथा जो है का उन्मूलन जो है 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया था। तो ये भी पूछा जाता है कौन से जो है गवर्नर द्वारा ये जो है सती प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण सहयोग था। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये अंग्रेज थे। देखिए नव जागरण का अग्रदूत किन्हें कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, बी, सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि एक प्रकार की ऐसी धोखाधड़ी है जहां अधिकृत
बैंकिंग लेन देन के दौरान डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक से डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन है? ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कीमिंग। क्या हो जाएगा? स्कीमिंग से ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, स्कीमिंग। देखिए ये जो है स्कीमिंग एक प्रकार की ऐसी धोखाधड़ी है जहां अधिकृत बैंकिंग लेन देन के दौरान डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 1972 में। 1972 में जो है हाथियों की सुरक्षा के लिए यहाँ प्रोजेक्ट लाया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1972 में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, इस स्पीकिंग से टूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव से व्यू नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो स्पीकिंग टू टूथ टू पावर, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन? पी चिदम्बरम। कौन है? पी चिदम्बरम। देखिए ये जो है पुस्तक जो है यह जो है अल्टरनेटिव से व्यू पुस्तक लघु निबंधों का एक संग्रह है जो 2017 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, पी चिदम्बरम। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? बताइए किसके लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण के लिए। तो अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण के लिए, जिसमें देखिए इसमें 1,00,000 रुपए, 1 लाख रुपए दिया जाता है। 1,00,000 की धनराशि जो है इसमें दिया जाता है। इसमें जैसे वन्य जीवों की संरक्षण के लिए कोई महत्वपूर्ण आपने कार्य किया है तो इसमें उन लोगों को यह जो है पुरस्कार मिलता है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के पहले चरण में 8 राज्यों में खेलो इंडिया सेंटर फॉर आगे है एक्सीलेंस स्थापित करने का ठीक, देखिए एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इन 8 राज्यों में एक नहीं है? देखिए 8 राज्यों में इसकी शुरुआत की जाएगी। जून 2020 में केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्रालय ने देश में स्थित खेल सुविधा परिसरों को खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। देखिए इसके तहत जो है कौन से राज्य नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, इसमें नहीं शामिल है। और देखिए कर्नाटक, उड़ीसा, नागालैंड, इसमें 8 राज्यों, देखिए पहला नंबर तो याद रखिए 8 राज्यों में ये होगा। तो 8 राज्यों में देखिए कर्नाटक है, उड़ीसा है, केरल है, तेलंगाना है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर है, मिजोरम है और नागालैंड है। तो ये 8 देश में शामिल, 8 प्रदेश शामिल हैं, जो आंध्र प्रदेश इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, कहना कि जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? बताइए मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन थे भाई? ये अब्दुल फताह अल सीसी थे। ये कहाँ के थे? मिस्र के थे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी हैं। ये गणतंत्र दिवस पे आपकी इन्होंने इनको आमंत्रित किया गया था, जो ये मिस्र के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है,
करें कि निम्नलिखित में लघु नामों में से कौन सा भारत के खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली का संचालन करने वाला एक प्रमुख संगठन है। तो कौन है संगठन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनपीसीआई। एनपीसीआई तो देखिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। देखिए ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है जिससे भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों में लिए मातृ संस्था के रूप में कल्पित किया गया है। इसकी स्थापना जो है 2008 में हुई थी। इसकी स्थापना 2008 में जो है की हुई थी। यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत है और यह एक क्या है? गैर लाभकारी संगठन है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका। तो इस प्रकार 25 क्वेश्चन हो गए। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया है तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।